तो सांसद हेमा मालिनी को दोबारा भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपना प्रत्याशी बनाया है। 2014 के चुनाव में हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को सियासी पटखनी दी थी। ऐसे में एक बार फिर से ड्रीम गर्ल को मैदान में उतारकर पार्टी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। बीजेपी के कैंडिडेट को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा मालिनी को मथुरा से दोबारा मिला टिकट। सोमवार को मथुरा सीट से नामांकन करेंगी हेमा मालिनी। टिकट मिलने पर ड्रीम गर्ल ने किया ट्वीट। मथुरा का सपना पूरा करने के लिए मिला अवसर। हम जाके बताएंगे कि आपसे बढ़िया एक्टिंग किया। लंबे इंतजार के बाद ही सही, आखिरकार बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट आ ही गई। पहले लिस्ट में जहां कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं, तो वहीं कुछ सांसदों पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। इनमें मथुरा से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का नाम भी शामिल है। पार्टी ने मथुरा की हॉट सीट पर एक बार फिर ड्रीम गर्ल को मैदान में उतारा है। अटकलों पर लगा विराम। प्रत्याशियों की पहली सूची में हेमा मालिनी का नाम है। तमाम कयासों को किनारे करते हुए बीजेपी ने उन्हें फिर मथुरा से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इससे पहले हेमा मालिनी को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। माना जा रहा था कि मथुरा से मुंबई की उनकी दौड़ को देखते हुए इस बार पार्टी उनको आराम दे सकती है, लेकिन हेमा मालिनी को दोबारा चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि उसे मथुरा सीट पर ड्रीम गर्ल की जीत पर कोई शक नहीं है। वहीं टिकट मिलने पर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी कहा कि वो ब्रिज के विकास के लिए ही आई हैं। काफी कुछ किया है और अभी काफी कुछ करना बाकी है। हेमा मालिनी ने कहा कि 5 साल के अंदर इतना सब काम करना आसान नहीं है। जो काम रह गए हैं उन्हें इस बार करके रहूंगी। जनता चाहती है कि आप मथुरा के सांसद एक बार फिर बने, क्या कहेंगे? कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊं। मेरे से बहुत बोलते रहते थे, आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बार आई हूं वापस। मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। हेमा मालिनी के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी। नामांकन के दौरान भी रहेंगे मौजूद। जोरदार तालियां हम सभी के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। बताया जा रहा है कि सोमवार को हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, बल्कि वो यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गठबंधन से कुंवर नरेंद्र सिंह उम्मीदवार। आसान नहीं है हेमा की राह। इस बार उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण 2014 लोकसभा चुनाव से अलग रहने के अनुमान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की 3 अहम पार्टियां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने महागठबंधन किया है। इस महागठबंधन के चलते बीजेपी की राह इस चुनाव में उतनी आसान होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से यूपी की मथुरा सीट से बॉलीवुड अभिनेत्री और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को ही उम्मीदवार बनाया है। इस तरीके के सांसद ये जो अपना स्थानीय हो, हमारी बात को सुने और सभी का विकास करे,
हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो हम आधी रात चाहें तो हमसे सांसद मिल सके और हमारी बात को सुन सके, हमारी बात का निराकरण कर सके। हम ऐसा सांसद चुनेंगे जो हमारे दुख दर्द को सुन सके, हमारे मथुरा में रहता हो और हमारी जनता की समस्याओं को सुनता हो, जिससे हम रोजाना मिल सकें। और बाहरी सांसद से हम कैसे मिलेंगे? हेमा मालिनी सांसद हैं तो क्या मानते हैं वो आपसे मिलती थी? नहीं, हमें 5 साल तक देहात गांव में गई नहीं, कभी भी किसी गांव में ही नहीं गई। हम 5 साल तक इंतजार करते रहे और हमने उनको पहले वोट भी दिया था, लेकिन हमने वो 5 साल तक दर्शन ही नहीं करे। शहर में आती थी, चली जाती। वहीं महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय लोकदल ने कुंवर नरेंद्र सिंह को मथुरा से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने अभी इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो सीधे सीधे जनता के हैं और जनता के मुद्दे तब पूरे होंगे जब कोई स्थानीय उनका प्रतिनिधि होगा, उनकी आवाज सुनने वाला होगा। घर पे कोई मिले तो ताले नहीं मिले, नौकर भी पानी की न पूछे, ऐसा जनप्रतिनिधि मथुरा की जनता को नहीं चाहिए। आप भी लोग आपके कंपटीशन में हेमा मालिनी है और वो भी अपनी जीत की तरफ अग्रसर है। हेमा मालिनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। हेमा जी तो फिनिश, वैसे भी वो बुजुर्ग हो गई हैं, वो ग्लैमर अब ड्रीम गर्ल तो रहा नहीं, वो ड्रीम हो गई, अब सपना हो गई। अब रोकेगी तो जनता। मैं तो सेवक हूँ, मैंने तो 32 साल सेवा की है जनता की, तो मैं तो उसी जन भावना के जन समर्थन के आधार पर प्रत्याशी बनाया गया हूँ। इसलिए मुझे तो पहले भी मैं तो कर्म कर रहा था। अब ये है कि ये लोगों की आशीर्वाद से मेरे कलम में ताकत आ जाएगी तो वो भी इन्हीं लोगों के काम आएगी। मथुरा छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी हेमा। बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में रालोद नेता जयंत चौधरी को करारी शिकस्त देने वाली हेमा मालिनी को इस बार मथुरा की बजाय किसी और सीट से लड़ने का सुझाव दिया गया था। उन्हें पहले मुंबई की सीट ऑफर की गई थी। कुछ दिन पहले उनसे कहा गया था कि वो फतेहपुर सीकरी से तैयारी करें। हालांकि हेमा मालिनी ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगी तो सिर्फ मथुरा से। जयंत चौधरी को दी थी मात। मथुरा में पिछले लोकसभा चुनाव की स्थिति देखें तो बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को 5,74,633 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को 2,43,890 वोट मिले थे। हालांकि पिछले चुनाव में स्थिति और मौजूदा स्थिति में काफी अंतर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हेमा मालिनी को इस बार चुनाव में काफी मेहनत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो उत्तर प्रदेश की एक और लोकसभा सीट पर सुपरहिट दंगल की स्टेज तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणवी डांसर सपना चौधरी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। कहा जा रहा है कि टिकट के लिए सपना चौधरी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के संपर्क में है। अगर ऐसा हुआ तो सपना चौधरी और हेमा मालिनी के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी पारा गर्माता जा रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख सियासी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए चुनावी रणनीति को फाइनल करने में जुटी हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि हरियाणा की मशहूर डांसर और बिग बॉस प्रतियोगी रह चुकी सपना चौधरी को कांग्रेस मथुरा सीट से मैदान में उतार सकती है। अपने धमाकेदार डांस से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी क्या राजनीति में एंट्री करेंगी, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सपना चौधरी ने मथुरा सीट से चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। जाट बाहुल्य सीट है मथुरा। कांग्रेस पार्टी ने सपना चौधरी को मथुरा लोकसभा सीट से टिकट का ऑफर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर सपना चौधरी जाट वोटरों को प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ सपना चौधरी उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि इन खबरों पर अभी तक सपना चौधरी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस तरीके के सांसद ये जो अपना स्थानीय हो, हमारी बात को सुने और सभी का विकास करे,
हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो हम आधी रात चाहें तो हमसे सांसद मिल सके और हमारी बात को सुन सके, हमारी बात का निराकरण कर सके। इस तरह का सांसद चाहते हैं। राहुल सोनिया से की थी मुलाकात। सपना चौधरी ने पिछले साल सोनिया राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर सकती हैं, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, वो कांग्रेस का प्रचार कर सकती हैं। इतना ही नहीं, अपने कई इंटरव्यू में सपना चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर ये बताया है कि वो सोनिया गांधी से काफी प्रभावित हैं। मोदी की भी कर चुकी हैं तारीफ। सपना चौधरी को लेकर भले ही अटकलों का बाजार गर्म हो, लेकिन इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में ट्वीट कर चुकी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मोदी जी आपको केवल प्रेरित करते हैं भाजपा को वोट देने के लिए, लेकिन राहुल गांधी तो मजबूर कर देते हैं भाजपा को वोट देने के लिए। हालांकि उन्होंने इसको डिलीट कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ किया गया उनका ये ट्वीट खूब वायरल हुआ था। वहीं अगर सपना चौधरी मथुरा से लड़ती हैं, तो हेमा मालिनी से उनका मुकाबला काफी दिलचस्प साबित होने वाला है। सांसद ऐसा चाहते हैं जो हमारी मथुरा का हो, मथुरा का विकास करे, पूरी मथुरा की जनता की सुने, दुख दर्द में काम आवे। हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए यहाँ पे। हेमा मालिनी सांसद हैं यहाँ की और उन्होंने भी बताते हैं कि बहुत कार्य किया है, तो क्या मानते हैं? कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने रावल गांव में गोद लिया था, उन्होंने एक कुछ भी नहीं किया, एक आरओ लगवाया था। और हमें बाहरी प्रत्याशी चाहिए ही नहीं, हमें मथुरा का प्रत्याशी चाहिए। बेहद लोकप्रिय है सपना चौधरी। 12 साल की उम्र में पिता को खोने वाली सपना चौधरी ने ही अपने संघर्ष के दम पर अपने परिवार को पाला। हरियाणा के रोहतक में जन्मी सपना को उसके पहले गाने ने ही सुपरस्टार बना दिया था। अपने गाने की बदौलत सपना कुछ ही दिनों में हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में भी फेमस हो गईं। सपना का जन्म 25 सितंबर 1990 में रोहतक में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शुरुआती शिक्षा रोहतक से की। पिता रोहतक में एक निजी कंपनी में काम करते थे। जो हमारे दुख दर्द को सुन सके, हमारे मथुरा में रहता हो और हमारी जनता की समस्याओं को सुनता हो, जिससे हम रोजाना मिल सकें। और बाहरी सांसद से हम कैसे मिलेंगे? हेमा मालिनी सांसद हैं तो क्या मानते हैं वो आपसे नहीं मिलती थी? नहीं, हमें 5 साल तक देहात गांव में गई नहीं, कभी भी किसी गांव में ही नहीं गई। हम 5 साल तक इंतजार करते रहे और हमने उनको पहले वोट भी दिया था, लेकिन हमने वो 5 साल तक दर्शन ही नहीं करे। शहर में आती थी, चली जाती थी। सपना ने की थी खुदकुशी की कोशिश। एक समय था जब सपना चौधरी अपनी एक रागनी के कारण विवादों में आ गई थी। दरअसल 17 फरवरी 2016 को गुड़गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में सपना चौधरी ने एक रागनी गाई थी। इस रागनी के जरिए उन्होंने दलितों पर सवाल उठाए थे और जाति सूचक शब्द बोले थे। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद सपना ने माफी मांग ली थी, लेकिन फेसबुक पर उनके खिलाफ जिस तरह से कमेंट्स आए, उससे सपना चौधरी इतनी आहत हुई थी कि उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश भी की थी। सपना चौधरी पर कुमार विश्वास ने किया ट्वीट। सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने और लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर पर भले ही अभी सपना चौधरी ने कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन कुमार विश्वास ने अब इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपना चौधरी की खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम युग हम सब मतदाताओं को मुबारक होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से अभी हेमा मालिनी सांसद हैं। बीते लगभग 1 दशक के बाद 2014 में इस सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी और इस बार चुनाव में सीट पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने आरएलडी प्रत्याशी को उतारा है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर मैदान में सिनेमा की बसंती। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा राजनीतिक इतिहास से भी एक वीआईपी सीट मानी जाती है।
2014 के चुनाव से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा था, जिसके बाद से ये सीट हाई प्रोफाइल मानी गई थी। इस सीट के इतिहास को देखें तो शुरुआती चुनाव में यहां कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन बीते 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहां बढ़ा है। मथुरा सीट पर खेलेगा कमल। मथुरा में ड्रीम गर्ल के लिए इस बार राह आसान नहीं है। बीजेपी ने वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस बार यहां से एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन की मजबूत दावेदारी नजर आ रही है। पहले साल से ही हेमा पर क्षेत्र को कम समय देने का आरोप लगता रहा है। पिछले बार के चुनाव में हेमा ने आरएलडी के जयंत चौधरी को शिकस्त दी थी। हालांकि इस बार वो बागपत से लड़ रहे हैं। गठबंधन के तहत ये सीट आरएलडी के खाते में आई है। एसपी ने आरएलडी के लिए अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। ऐसे में पार्टी ने नरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आश्वासन और झूठे जुमलों की सरकार तो ये है ही। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी युवाओं को। इन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी। इन्होंने पकौड़े बिकवा दिए। किसानों से कहा कि तुम जाके उसको सब्सिडी ले लो, वहां जाके सब्सिडी नहीं मिली। कर्जा माफी नहीं हुई किसानों को। 2000 रुपए का आई वॉश दे रहे हैं। 2000 रुपए से क्या होता है? कृषि बीमा नहीं मिला। हमारे यहाँ पिछली बार धान की फसल नष्ट हो गई। मंत्री जी कहते फिरे कि ये मत कहना कि हमारी कीड़ों से फसल नष्ट हुई है, ये कहना कि अति जल प्लावन से फसल नष्ट हुई है, नहीं तो तुमको बीमा नहीं मिला। एक व्यक्ति, ये किसान ही खड़े हैं यहाँ, किसी से पूछे एक व्यक्ति को किसी को बीमा मिला हो? सामने और जनता के सामने वचन दे रहा हूँ, जितने वोटों से जयंत को हराया था उतने ही वोटों से ज्यादा से हेमा मालिनी को हराऊंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ूंगा। कृष्णा की नगरी में किसकी बजेगी बंसी? क्या है मथुरा के जातीय समीकरण? मथुरा लोकसभा सीट वेस्टर्न यूपी में आती है। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व माना जाता है। कहा जाता है 2014 में इस सीट के जाट और मुस्लिम वोट अलग अलग बट गए थे, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ था। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें छाता, मांठ, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव आती हैं। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में मांठ सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी, जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। माना जा रहा है कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन वाले प्रत्याशियों को इस बार फायदा मिल सकता है। सांसद चाहिए जो कि यहाँ पर रह के काम कर सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जीत जाए फिर जीतने के बाद यहाँ पर दर्शन भी ना हो, उसके कोई काम ना हो, जैसे कि कुछ भी जैसे नल वगैरह वैसे कुछ भी है। जैसे हमारे हेमामालिनी जी काफ़ी अच्छे वोटों से जीतेंगी। जातिगत इस समय कोई मुद्दा नहीं है। सारा चुनाव भाजपा की तरफ है और पहले से हेमामालिनी जी जीती थी उससे रिकॉर्ड अधिक वोटों से। मथुरा लोकसभा सीट का इतिहास। लोकसभा के लिए हर चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से 6 बार जाट जाति का प्रत्याशी चुनाव जीता है। 3 बार कुंवर मानवेंद्र सिंह और 1 बार चलकेश्वर सिंह चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। ये दोनों ठाकुर जाति से आते हैं। 1991 में साक्षी महाराज भी मथुरा से चुनाव जीते हैं, जो लोधी राजपूत समाज से आते हैं। ब्राह्मण, वैश्य अथवा किसी भी दूसरी जाति के प्रत्याशी को कभी मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का सौभाग्य नहीं मिला है। यही वजह है कि मथुरा लोकसभा सीट को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ से चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन राजनीतिक दलों के समीकरण जाट वोटर्स के इर्द गिर्द ही बुने जाते रहे हैं। 2014 में मिले थे 53% वोट। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ हेमा मालिनी को करीब 53% वोट मिले थे। रालौद का गढ़ माने जाने वाली सीट पर अजीत चौधरी के बेटे जयंत को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में इस सीट पर 64% मतदान हुआ था। इनमें से मात्र 2000 वोट ही नोटा में डाले गए थे। बीजेपी की जीत इतनी बड़ी थी कि उसे मिली वोटों की गिनती बसपा सपा को मिले वोट से भी ज्यादा थी।
सांसद का प्रदर्शन और प्रोफाइल। हेमा मालिनी ने 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और धमाकेदार जीत दर्ज की थी। हालांकि बीते लंबे समय से वो राजनीति में एक्टिव थीं। 1999 में उन्होंने पहली बार बीजेपी के लिए प्रचार किया था, जबकि 2004 में आधिकारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन की। लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले हेमा मालिनी राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो एक दौर था जब मथुरा कांग्रेस का गढ़ होता था, लेकिन समय के साथ कांग्रेस यहां पर अपनी चमक खोती गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 में मथुरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस कोई करिश्मा दोहरा पाएगी? साल 2002 में मथुरा में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के सांसद और पालिका अध्यक्ष भी चुने गए। इन जीत के बाद कांग्रेस की जमीन खिसकनी शुरू हो गई और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के साथ सूखे में बदल गई। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से सपना चौधरी के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस कार्ड से अब इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। 2004 के बाद नहीं मिली कोई जीत। साल 1984 के लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र और 1985 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप माथुर को जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस को जीत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 2002 में प्रदीप माथुर एक बार फिर मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए। इस जीत के बाद कांग्रेस के ग्राफ में वृद्धि हुई, लिहाजा 2004 के लोकसभा चुनाव में मानवेंद्र सिंह फिर से कांग्रेस से सांसद बन गए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप माथुर को फिर शिकस्त मिली और एक बार फिर मथुरा में कांग्रेस के लिए सूखा पड़ गया। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस को मथुरा में किसी चमत्कार की उम्मीद है। रालोद ने चला मास्टर स्ट्रोक। रालोद ने मथुरा लोकसभा सीट से कुंवर नरेंद्र सिंह को सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया था। राजनीतिक गलियारों में रालोद के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले रालोद ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, जबकि माना यह जा रहा था कि रालोद में टिकट के दावेदार अधिक हैं और रालोद के लिए गठबंधन प्रत्याशी तय कर पाना सबसे मुश्किल काम होगा। कुंवर नरेंद्र सिंह विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुंवर नरेंद्र सिंह रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, साथ ही ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा के उपाध्यक्ष भी हैं। बड़े भाई 3 बार रहे सांसद। कुंवर नरेंद्र सिंह के बड़े भाई कुंवर मानवेंद्र सिंह मथुरा से 3 बार सांसद रहे। कुंवर मानवेंद्र सिंह ने 1984 में चौधरी चरण सिंह की पत्नी यानी चौधरी अजीत सिंह की मां गायत्री देवी को पराजित किया था। 1989 में मानवेंद्र ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह को पराजित किया था। कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए अब खुद प्रियंका गांधी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि मथुरा में सालों से चला आ रहा सियासी सूखा इस बार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की उम्मीदें कितनी परवान चढ़ेंगी, इसका फैसला तो 23 मई की काउंटिंग से होगा, लेकिन तब तक जीत को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।